सभी को नमस्कार। मैं सुनीता कुमारी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का परिचय एवं उनकी निबंध कला के बारे में पढ़ेंगे। निबंध कला के बारे में पढ़ने से पहले हम उनका परिचय पढ़ लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकारों में माने जाते हैं। उनके निबंध जो हैं वो चिंतामणि भाग 1, भाग 2 में संकलित हैं। बाद में इनका तीसरा भाग भी प्रकाशित कराया गया है। चिंतामणि भाग 1 के निबंध ही शुक्ल जी की निबंध कला का परिचय देने के लिए पर्याप्त हैं। इन निबंध संग्रह में कुल 17 निबंध संकलित हैं, जिनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहले हैं भाव या मनोविकार संबंधी निबंध, दूसरे हैं सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक समीक्षा संबंधी निबंध। भाव या मनोविकार संबंधी निबंध के अंतर्गत ये 10 निबंध आते हैं, जिनके नाम निम्न प्रकार हैं। पहला है भाव या मनोविकार, दूसरा है उत्साह, तीसरा है श्रद्धा भक्ति, फिर करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय और क्रोध। ये सब उनके मनोविकार संबंधी निबंध हैं। अब हम उनके सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक समीक्षा संबंधी निबंधों को पढ़ते हैं। सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक समीक्षा संबंधी निबंधों को हम 2 भागों में बांटते हैं। सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंध और व्यवहारिक समीक्षा संबंधी निबंध। प्रथम वर्ग में 4 निबंध हैं। कविता क्या है, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप। द्वितीय वर्ग में आने वाले निबंधों की संख्या 3 है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग और मानस की धर्मभूमि। चिंतामणि के निबंधों में हृदय एवं बुद्धि का संतुलित समन्वय है। और अब हम उनके निबंधों की विशेषताएं यानी अब हम उनकी निबंध कला के बारे में पढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं। चिंतामणि में संकलित निबंधों में शुक्ल जी का निबंध कला का पूर्ण उत्कर्ष दिखाई देता है। ये निबंध विचार प्रधान हैं या भाव प्रधान। इस विषय पर विचार करने से पूर्व हमें शुक्ल जी के इस कथन पर भी ध्यान देना होगा, दृष्टिपात कर लेना चाहिए, जो उन्होंने चिंतामणि की भूमिका में निवेदन शीर्षक के अंतर्गत लिखा है। उन्होंने लिखा है, इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर। शुक्ल जी का इस कथन का अभिप्राय यह है कि उनके निबंधों में हृदय और बुद्धि का समन्वय किया गया है। जो भी निबंध लिखे थे उनमें हृदय और बुद्धि दोनों का समन्वय है। यद्यपि उनके निबंध विचार प्रधान ही अधिक हैं, तथापि उनमें हृदय तत्व भी स्थान स्थान पर उपलब्ध होता है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंध में दिखाई पड़ता है। शुक्ल जी के अनुसार शुद्ध विचारात्मक निबंधों का चरम उत्कर्ष वहीं होता है जहाँ एक एक पैराग्राफ में विचार दबा दबा कर ठूंसे गए हैं और एक एक वाक्य इसी सुसंबद्ध विचार खंड के लिए होता है। विचारात्मक निबंध में केवल विचारों की झलक या बौद्धिक विवेचक ही पर्याप्त नहीं होता, अपितु हृदय के भावों की झलक भी उसमें दिखाई पड़ती है। संक्षेप में शुक्ल जी की निबंध कला में हमें निम्न विशेषताएं दिखाई देती हैं। पहली विशेषता है विचारों की संपन्नता
और सुसंबद्धता। शुक्ल जी के निबंध मौलिक विचारों से संपन्न हैं। उनमें विचारों की गहनता और प्रौढ़ता के दर्शन होते हैं। उनके प्रत्येक वाक्य में सुविचारित, सुचिंतित तथा व्यंजक होता है। इस प्रकार उनके निबंधों का प्रत्येक अनुच्छेद गंभीर विचारकों से ओतप्रोत दिखाई देता है। ये भी उल्लेखनीय है कि शुक्ल जी के निबंधों में वैचारिक सुसंबद्धता उनके निबंधों की प्रमुख विशेषताएं हैं। जैसे हम एक उदाहरण से देखते हैं, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। जब पुंजे भाव की बुद्धि के साथ साथ श्रद्धा भाजन के सामीप्य लाभ की प्रवृत्ति हो, उसकी सत्ता के कई रूपों के साक्षात्कार की वासना हो, तब हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव समझना चाहिए। ये उन्होंने बताया था। अब उनके निबंधों की दूसरी विशेषता है मौलिक चिंतन। शुक्ल जी एक मौलिक चिंतक हैं। इसका पता उनके निबंधों से ही चलता है कि वो मौलिक चिंतक हैं। मनोविकार संबंधी निबंधों में वे जिस मनोविकार का वर्णन करते हैं, उसके प्रत्येक पक्ष पर मौलिक ढंग से वो विचार भी करते हैं। उसका विश्लेषण इतने सूक्ष्म ढंग से करते हैं कि उस मनोविकार का प्रत्येक पक्ष उजागर हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि मनोविकारों के विश्लेषण में वे मनोविज्ञान के पंडितों को भी मात दे रहे हैं। इसी प्रकार काव्य समीक्षा संबंधी निबंधों में उनका मौलिक चिंतन दिखाई देता है। उदाहरण के लिए कविता क्या है? निबंध में काव्य की परिभाषा उन्होंने मौलिक ढंग से की है। यानी कविता क्या है, निबंध में उन्होंने मौलिकता दिखाई है। उनके अनुसार परिभाषा है कविता की, हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। फिर उनके निबंधों की तीसरी विशेषता है विचार विश्लेषण एवं विषय विवेचन क्षमता। शुक्ल जी के निबंध विचार प्रधान हैं। विषय के अनुरूप विश्लेषण की अद्भुत क्षमता उनके निबंधों की प्रमुख विशेषता कही जा सकती है। शुक्ल जी ने भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र के गहन अनुशीलन के उपरांत समीक्षा की एक नई पद्धति विकसित की, जिसमें सभी विचारों की सम्यक परीक्षा करने के साथ साथ वे अपना मौलिक चिंतन भी योजनापूर्वक प्रस्तुत करते हैं। डॉक्टर देवशंकर अवस्थी के अनुसार किसी भी मत, विचार या सिद्धांत को उन्होंने बिना अपने विवेक की कसौटी पर कसे स्वीकार नहीं किया। यदि कोई विचार उनकी दृष्टि को नहीं जचा तो इसके प्रत्याख्यान में तनिक भी मोह नहीं दिखाई दिया। तनिक भी मोह नहीं दिखाया। अब हम उनके निबंधों की अगली विशेषता पढ़ते हैं, भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास। शुक्ल जी के निबंधों की भाषा विषय के अनुरूप प्रौढ़, गंभीर एवं साहित्यिकता का पुट लिए हुए है। वह परिष्कृत एवं संयत है। उसमें भाव प्रकाशन की अद्भुत क्षमता है। प्रत्येक शब्द अपने स्थानों पर ऐसा जड़ा हुआ है कि उसे वहाँ से हटा पाना असंभव है। इसी प्रकार उनकी वाक्य रचना निर्दोष, व्याकरण सम्मत और उपयुक्त है। भाषा की शक्ति का परिचय मनोविकार की परिभाषा में दिखाई पड़ता है, जहाँ सूत्रात्मक शैली का प्रयोग है और एक भी शब्द फालतू नहीं है। ये था, इसमें लिखा है सूत्रात्मक शैली में, आप उदाहरण देख सकते हैं। श्रद्धा महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के साथ पूज्य बुद्धि का संचार है। अब हम उनके निबंधों की अगली विशेषता पढ़ते हैं, प्रकृति प्रेम। शुक्ल जी के निबंधों में प्रकृति प्रेम का परिचय अनेक स्थानों पर प्राप्त होता है। ऐसे स्थलों पर उनके हृदय का उल्लास देखते ही बनता है। उदाहरण के लिए
निम्न पंक्तियों में उनकी प्रकृति प्रेम की व्यंजना हुई है। ये पंक्तियाँ हम देख सकते हैं। आंखें खोलकर देखो, खेत कैसे लहलहा रहे हैं, नाले झाड़ियों के बीच कैसे बह रहे हैं, टेसू के फूल से वनस्थली कैसी लाल हो रही है, चौपाइयों के झुंड चरते हैं, चरवाहे तान लड़ा रहे हैं और अमराइयों के बीच में गांव झांक रहे हैं। ये उनका प्रकृति चित्रण था। अब हम उनके निबंधों की अगली विशेषता पढ़ते हैं, हास्य व्यंग्य की प्रधानता। ये है, यद्यपि शुक्ल जी के निबंध में विचार प्रधान है, फिर भी भावाकर्षक स्थलों पर उनका हृदय पक्ष प्रबल हो गया है। यही कारण है कि विषय निरूपण करते समय जहाँ तहाँ शुक्ल जी ने अपने निबंधों में हास्य व्यंग्य का पुट भी दिया है। उदाहरण देख सकते हैं हम, जैसे लोभी व्यक्तियों पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं, मोटे आदमियों तुम जरा से दुबले हो जाते, अपने अंधे से ही सही, तो न जाने कितनी ठठरियों पर मांस चढ़ जाता। फिर आगे उन्होंने अगली विशेषता बताई है, देश प्रेम एवं मानव प्रेम। शुक्ल जी के निबंधों में देश प्रेम और मानव प्रेम अनेक स्थलों पर व्यंजना हुई है। उनका ये देश प्रेम दिखावा मात्र नहीं है, अपितु उसके हृदय का सच्चा भाव झलकता दिखाई देता है। वे ये कहते हैं कि जिसे अपने देश में प्रेम होगा वह अपने देश के मनुष्य, पशु पक्षी, लता पौधों आदि से भी प्रेम करेगा। यह उनका मानना था, जो देश से प्रेम करेगा वो देश की हर वस्तु से प्रेम करेगा। उसका उदाहरण उन्होंने इन पंक्तियों में दिया है, यदि किसी को अपने देश से प्रेम है तो उसे अपने देश के मनुष्य, पशु पक्षी, लता, पेड़, पत्ते, वन, पर्वत, नदी व निर्झर सबसे प्रेम होगा। जो यह भी नहीं जानते कि कोयल किस चिड़िया का नाम है, जो ये भी नहीं जानते कि किसानों की झोपड़ी के अंदर क्या हो रहा है, वे यदि 10 बने ठने मित्रों के बीच प्रत्येक भारतवासी की औसत आमदनी का पता कर देश प्रेम का दावा करें तो उनको पूछना चाहिए कि बिना परिचय का ये प्रेम कैसा। यानी कि उनके निबंधों में देश प्रेम एवं मानव प्रेम की भावना विद्यमान थी। शुक्ल जी कहते हैं, उनका दृष्टिकोण मानवतावादी था। मानस की धर्मभूमि उनका एक निबंध है। मानस की धर्मभूमि निबंध में उन्होंने मानवतावाद की सुंदर व्याख्या की है। जो अत्याचार का विरोध और न्याय का समर्थन नहीं करता उसकी मानवता मर चुकी है। इसमें बताया गया है, जो न्याय का समर्थन नहीं करता और अत्याचार का विरोध नहीं करता उसकी मानवता मर चुकी है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि यद्यपि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध विचार प्रधान हैं, किंतु उनमें हृदय भी अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप भावात्मक और सरल स्थों पर रमता रहा है, जिससे उनके निबंध सरस और रोचक हो गए हैं। हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध वस्तुतः मानदंड बन गए हैं। अन्य निबंधकारों के निबंधों की आलोचना हम शुक्ल जी को कसौटी मानकर किया करते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि शुक्ल जी की निबंध कला अप्रतिम है, अद्वितीय है और सर्वश्रेष्ठ है।